क़यामत के दिन लोग देखेंगे कि बहुत बड़ा अज़दहा है जिसकी आंखों से आग निकल रही है और जिसके दांत लोहे के हैं, लोहे के दांत है उसके, और आग उसकी आंखों से निकल रही है। वो ढूंढेगा तो देखेगा कि एक बंदा जो ज़कात नहीं देता था वो उससे मुखातिब होकर कहेगा तेरा दायां हाथ मेरी तरफ कर ताकि मैं तेरा हाथ खा जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि फिर वो उसका दायां हाथ चबाएगा और दायां हाथ चबा करके खा लेगा, फिर बाएं हाथ की तरफ बढ़ेगा। जब बायां हाथ चबा कर खाएगा तो फिर दायां हाथ उसका दोबारा वापस आ जाएगा, फिर बायां हाथ खा चुका रहेगा तो दायां हाथ खाएगा तो बायां वापस आ जाएगा। और जिस वक्त वो अज़दहा जिसकी आंखों से आग निकल रही होगी और दांत उसके लोहे के होंगे, वो भी जहन्नम के बने हुए लोहे के, तो वो जब चबा रहा होगा तो उसकी चीख ऐसी निकलेगी कि उसकी चीख निकलने से पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। आप सोचे वो चीख कैसी होगी कि पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। तो पूछा जाएगा ये किसकी चीख है, तो इरशाद होगा कि ये उसकी चीख है कि जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करता। मैदान महशर कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा, हमारे खेल के ग्राउंड की तरह या हिंदुस्तान के मैदानों की तरह तो नहीं होगा। मैदान महशर अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे, उसकी चीख कितनी बुलंद होगी उस दिन के पूरा मैदान महशर कांप जाएगा, कितनी दर्दनाक चीख होगी ज़कात नहीं देने वालों का। अच्छा, ये किसी मौलवी के डराने की बातें नहीं, ना किसी सियासी लीडर का कौल है, ये सादिकुल वादुल अमीन का फरमान है, जिसने अपनी जिंदगी में कभी अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं किया। जबान उनकी है, कलाम खुदावंद खुद्दूस का है। तो जो वो शख्स जिसका वो हाथ चबा करके खा रहा होगा, वो अज़दहे से पूछेगा तू कौन है, तो कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, तू मुझसे मोहब्बत करता था लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, बचा बचा के रखता था। आज माल ही की मोहब्बत में लोग ज़कात नहीं देते। कुरान मुकद्दस से खूबसूरत सा वाक़या याद आता है जिसको कुरान ने खुद बयान किया है और मुफस्सिरीन ने भी उसका जिक्र किया है। माल इंसान को कितना नीचे गिराता है, कितना घटिया सोच पैदा करता है इंसान की माल। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान मुकद्दस की तफसीर में कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक कजिन था, कुछ लोगों ने उसको खालाजाद भाई करार दिया है लेकिन एक करीबी रिश्ता बताया है। उसका नाम था कारून, और कारून जो था वो बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था, मालदार आदमी था कारून, और वो तौरेत का बहुत बड़ा कारी था वो, यानी उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, इतना पढ़ा लिखा बंदा था वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत सुनना चाहते थे किसी अच्छी आवाज वाले से तो कारून से कहते थे तू पढ़, और कारून तिलावत करता था तौरेत शरीफ की और मूसा अलैहिस्सलाम उससे तौरेत सुनना पसंद करते थे। यानी इससे पता चला कि रिश्ते में भी मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी है और दीनदार भी है। भाई बेदीन से तो हज़रत मूसा तौरेत नहीं सुनेंगे ना, यानी कि शान का आदमी था कारून, आप पहले ये समझ लें। लेकिन अल्लाह ने उसको बहुत दौलत दी थी, माल उसके पास इतना था, दौलत उसके पास इतनी थी कि उसकी तिजोरियों की चाबियां कई जानवरों पे लाद कर लाई और ले जाई जाती थी। इससे अंदाजा होता है कि जिसके पास चाबियां इतनी होगी तो तिजोरियां कितनी होगी, और जब तिजोरियां इतनी है तो माल कितना होगा। उस दौर में बहुत माल होगा उसके पास। कुरान ने बयान किया कि वो बहुत मालदार था। अब अल्लाह का हुक्म आया मूसा अलैहिस्सलाम पर कि आप अपनी कौम से कहे कि वो ज़कात अदा करें, ज़कात देना है 2.5% माल से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि भाई अब अल्लाह का ये कानून आया है कि जो मालदार लोग हैं वो अपने माल से गरीब लोगों को 2.5% ज़कात निकालेंगे। तो छोटे मोटे मालदार लोग थे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उन्होंने तो देना ही था। सबसे बड़ा जो मालदार था वो कारून था। कारून ने कहा कि मैं कल सोच के बताता हूँ। ये सोच के बताना ये शैतानी चक्कर, मुसलमान की जिम्मेदारी है। अल्लाह के और उसके रसूल का फरमान आ गया, कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, हुक्म आया सरे तस्लीम खम, वरना अंजाम बुरा है। तो कहा मैं सोच के बताता हूँ। फिर वो गया घर, सोचने लगा इतनी दौलत, उसका 2.5% कितना होगा। जैसे आज करोड़पति लोग कहते हैं ना लाखों निकल जाएगा मेरा, लाखों। अरे करोड़ों तो दिया अल्लाह ने है ना, लाखों निकला तो तूने दिया क्या। और उस पर वादा भी है, एक देगा तो मैं कम से कम 10 दूंगा, कम से कम 70 दूंगा, 700 दूंगा, और अगर नियत में और खुलूस है तो मैं तुझे बेहिसाब बताता हूं। मिलना है वो दुनिया में ही वापस, दुनिया में पहले मिलेगा, आखिरत में तो मिलना ही मिलना है। शैतान के मकर फरेब में मत पड़ो। कुरान में अल्लाह फरमाता है शैतान तुम्हें गुर्बत का खौफ दिलाता है। अल्लाह की राह में खर्च करते हो ना तो तुम्हें क्या रह जाएगा तेरे पास। अरे क्या रह जाएगा, क्या उसका करम होगा तो जिसने इतना दिया है, जब उसकी राह में दोगे तो वो और अता करेगा।